आई एम स्टार्टिंग, इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा न्यू सब्जेक्ट, आपका न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है, बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन से पहले, स्टार्ट कराने से पहले मैंने क्लियरली ये बहुत अच्छे से बेस्ट एग्जाम्पल से समझा था कि कम्युनिकेशन यानी क्या। उस ईशान के एग्जाम्पल पे, वो ईशान जिसपे फिल्म बनाई गई थी, दैट एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, हर एक बच्चा स्पेशल होता है, हर किसी में स्पेशल अलग अलग स्किल्स होती है, स्पेशल टैलेंट होता है, हर किसी का स्पेशल परफॉर्मेंस होता है। बट विदाउट कम्युनिकेशन ना तो टैलेंट बाहर आएगा, ना तो स्किल बाहर आएगा, ना तो परफॉर्मेंस बाहर आएगा। कम्युनिकेशन करने से आमिर खान को पता चला कि कम्युनिकेशन करने से ईशान के मन में कौन सी बातें छुपी हुई है, वो चाहता क्या है। दैट्स द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन। जो आपकी मन की बातें इनहेरेंट, जो आप स्किल्स दबा के रख रहे हो, वो स्किल्स बाहर आएंगे, आपका परफॉर्मेंस बाहर आएगा। देखो स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, लिखा हुआ है क्लियरली, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस। आज की बात करूं ना तो आज का क्वेश्चन ये बता रहा है कि कम्युनिकेशन करना जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। देखो एक्सप्लेन the importance of the business communication in the corporate world. ईशान एंड आमिर खान was an example, वो एक पिक्चर थी, एक स्टोरी थी। बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बेटा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हिसाब से बिजनेस कम्युनिकेशन है क्या। फिल्म की बात ठीक थी, ईशान तक बात ठीक थी, थोड़ा सा आगे बढ़ती है प्रैक्टिकली बिजनेस कम्युनिकेशन फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो इंट्रोडक्शन, डिजायर, इच्छा, डिजायर टू कम्युनिकेट इज प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग। देखो हर इंसान चाहेगा कि मैं कुछ बातें, कुछ आइडिया, कोई मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन दुनिया से शेयर करूं, भले वो ब्रदर सिस्टर हो, मम्मी पापा हो, बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन हो, कस्टमर तो कस्टमर हो, या पूरी सोसाइटी के साथ हो, बातें शेयर करने की इच्छा हमारे मन में जरूर होती है। और कोई इच्छा हो या नहीं हो, मैंने पहले भी कहा था, वी कांट लिव इन द आइसोलेशन, वी कांट लिव विदाउट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन आल्सो। ना तो हम अकेले रह सकते हैं और ना ही साथ में रह के विदाउट शेयरिंग के रह सकते हैं। फर्दर देखो आगे, ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट लिव इन द सोसाइटी, हम समाज में बिना कम्युनिकेशन के नहीं रह सकते। कम्युनिकेशन इज नेसेसरी टू एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नेसेसरी फॉर एवरी इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन। आगे, इफ देयर इज नो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बात सही तरीके से की नहीं गई है तो बात सही तरीके से समझ में भी नहीं आएगी, की नहीं गई है फ्रॉम द सेंडर, समझ में नहीं आएगी फ्रॉम द रिसीवर, इट क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है बीच में। बताने वाला सही नहीं है, समझने वाला सही नहीं समझेगा, तरीका गलत है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होती। आगे, the entire social and the business organization will collapse। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बॉस ने सेक्रेटरी को समझाया, सेक्रेटरी ने किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉइज को वही बात कही और एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे आ गए। बॉस ने सेक्रेटरी को कहा कि अगस्त मंथ की सैलरीज भी, जुलाई की भी और अगस्त की भी जो सैलरी होगी 50% एग्जैक्टली ऑफ 50% पे दी जाएगी एम्प्लॉइज को। बेटा 50% एम्प्लॉइज को पे दी जाएगी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। बिजनेस बिल्कुल नहीं हुआ, पर एम्प्लॉइज को अनएम्प्लॉयड कर देना ये बिल्कुल एथिक्स के खिलाफ होगा। इट इज बेटर आप एम्प्लॉइज को 50% सैलरी प्रोवाइड करो, एम्प्लॉइज को 50% वेजेस प्रोवाइड करो। सेक्रेटरी ने यही बात जाके वर्करों को कही कि हम आपको सैलरी देके एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर, लेनी है तो 50% लो, नहीं लेनी है तो आप कंपनी से आउट हो जाओ। इट्स क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। बॉस ने सेक्रेटरी को काफी सही तरीके से कहा, पर सेक्रेटरी का तरीका मैसेज को पास करने का सही नहीं था और वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं। एम्प्लॉइज मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से हड़ताल पे चले गए, स्ट्राइक पे चले गए और अल्टीमेटली गलत कम्युनिकेशन के वजह से पूरा ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा, टूट और बिखर जाएगा। नंबर 1, फर्स्ट
इंपॉर्टेंस की बात करें तो बिजनेस वर्ल्ड में कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, देखो, प्रमोट्स स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखो सेक्रेटरी को बात समझ में नहीं है, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर यानी कि बॉस, वो सेक्रेटरी को फिर बुलाए और उससे प्रॉपरली कम्युनिकेशन करे कि एम्प्लॉइज आर द असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको कुछ भी एम्प्लॉइज को गलत वर्ड नहीं बोलना है, किसी भी बात में उन्हें डोमिनेट नहीं करना है। जब बॉस प्रॉपरली 1 आवर की मीटिंग करेगा ना, सेक्रेटरी का दिमाग खोलेगा, कंटिन्यू बात करके, उसे कहते हैं स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तब सेक्रेटरी को वो बात समझ में आएगी, बॉस की बात सेक्रेटरी ने सही समझी, सेक्रेटरी जाके हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज को जाके समझाएगा, यानी अब जाके बॉस सेक्रेटरी और एम्प्लॉइज के बीच में स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। पहले स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बात जल्दी जल्दी की थी, या सेक्रेटरी का टोन सही नहीं था। जब दिमाग खोल के समझाया गया, उसके बाद स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। देखो स्टार्ट करो, मैं रीड करना। नंबर 1, प्रमोट्स द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप एग्जांपल लिख सकते हो बेटा साइड से, यानी कि कैसे, सीईओ वर्सेस सेक्रेटरी वर्सेस एम्प्लॉइज, क्योंकि बात इधर की उधर जा रही है, और इधर की उधर क्यों जा रही, समझाने के लिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रमोट्स स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बात समझ में आएगी अगर आपका समझाने का तरीका सही है, अगर आपके बोलने का टोन सही है, लैंग्वेज सही है, बॉडी लैंग्वेज सही है, गेस्चर सही है, फीलिंग सही है, इमोशन सही है, 100% हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। आगे, अंडरस्टैंडिंग अमंग द वेरियस पीपल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। In other words, communication can link people together to achieve the common goals। मिल के काम करना है और एक दूसरे के लिए काम करना है। There can be good team spirit। और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद बेटा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग सेक्रेटरी के दिमाग में बैठी थी ना कि हम 50% पे के अलावा नहीं देंगे, यानी नहीं देंगे, नहीं तो आप काम छोड़ के चले जाओ। बॉस ने ऐसे सेंटेंसेस नहीं कहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी एम्प्लॉइज के बीच में और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बीच में। चीफ सीईओ ने ऐसे सेंटेंसेस नहीं कहे थे। नेक्स्ट आगे, there can be a good team spirit among the various peoples in the organization। superior CEO, subordinates, उसके बाद departmental manager, और I can say employees, different levels of the management। communication किस लेवल पे नहीं चाहिए मुझे ये बताओ। एक सिंपल सी बात सोचो बेटा, एग्जाम्पल, आप लिफ्ट में जा रहे हो अपनी बिल्डिंग में, अपने रिलेटिव के पास, किसी कजन से आप लिफ्ट में जा रहे हो उसे मिलने के लिए। आप लिफ्ट का जैसे डोर क्लोज कर रहे हो ना, आप बटन प्रेस करो, 6th फ्लोर, 6th फ्लोर का बटन ही नहीं है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th, 10th, 12th। डू यू थिंक ये सही है? एग्जाम्पल 100% सही है। आपको बात समझाई जा रही है कि ऐसी लिफ्ट ही नहीं बनती कोई जो 6th फ्लोर पे ना रुके, जो 10th पे ना रुके, जो 11th पे ना रुके, जो डायरेक्ट 12th पे रुके। तो आप खुद ही सोचो ऐसी कम्युनिकेशन कौन सी होगी जो टॉप लेवल पे होगी, मिडिल में नहीं होगी और लोअर में होगी? इम्पॉसिबल। कम्युनिकेशन इज अ परवेसिव, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। आगे नेक्स्ट, सेकंड की बात करें तो लिखा हुआ है फैसिलिटेट्स, बात को आगे बढ़ाना। देखो लिखा हुआ है द मैनेजरल प्रोसेस, मैनेजर्स की जिम्मेदारी अगर कहें, द मैनेजरल प्रोसेस इन्वॉल्व्स द प्लानिंग। देखो न्यू प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करना। बेटा शाहपुर में हमारी कंपनी बेली पेन्स बना रही है, यस, वो पेन जो 3 रुपीज ईच है, अब 4 रुपीज ईच हो चुकी है, 3 to 4 रुपीज। तो बेटा जो 3 रुपए की पेन है, 4 रुपए की पेन है, उसकी सेल्स बहुत ज्यादा है। शाहपुर को छोड़ के अब हम सोच रहे हैं कि वैसी ही यूनिट हम पुणे में भी सेटअप करें और पुणे में भी मशीनरी सेटअप करें बेली पेन्स का। देखो पुणे में मशीनरी सेटअप करनी है, पुणे में न्यू प्लांट का
परचेस करना होगा, न्यू जमीन परचेस करनी होगी, न्यू बिल्डिंग बनानी होगी, उसके लिए पैसे चाहिए। मैनेजर्स ने कंटिन्यू 2 आवर्स की मीटिंग की है उस पुणे के डिसीजन पे। लिखा हुआ है प्लानिंग। आप जब तक प्लानिंग नहीं करोगे आपका न्यू यूनिट, पुणे का न्यू यूनिट सेट नहीं होगा, न्यू प्रोडक्शन, कंप्लीटली प्रोडक्शन यूनिट, न्यू फैक्ट्री सेट नहीं होगी। अच्छा, प्लानिंग के लिए क्या चाहिए? प्लानिंग के लिए ये चाहिए कि आप कम से कम 2 आवर्स 3 आवर्स जितना टाइम आपको सही लग रहा है उतने टाइम की मीटिंग कंडक्ट करो। और मीटिंग कभी भी कम्युनिकेशन के बगैर नहीं हो सकती। कितनी मशीन्स लगानी है, कितने वर्कर्स काम करेंगे, अच्छा वर्करों को वेजेस कितनी दी जाएगी, अच्छा प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, यानी कितने में परचेस करेंगे, एरिया कितनी होगी, ये सारी बातें पूछने से, वर्ड सुना होगा आपने, राय सलाह लेने से ही आप कुछ सलाह लो भी और कुछ सलाह दो भी, एडवाइसेस के थ्रू ही तो कम्युनिकेशन बाहर होगी ना। लिखा हुआ है इट फैसिलिटेट्स द प्लानिंग। पहले प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग, अब रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करो, मशीनों का ऑर्डर प्लेस करो, फाइनेंस अरेंज करो, फाइनेंस पहले अरेंज करो, मशीनों का ऑर्डर बाद में प्लेस करो, उसके बाद वर्कर्स को हायर करो और उसके बीच में जो आपका कंप्लीटली प्रोसीजर है उससे फॉलो करो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजर्स डेवलप्स द प्लान्स थ्रू द कम्युनिकेशन विद अदर्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स ये बात स्टाफ को बताएंगे, स्टाफ ये बात एम्प्लॉइज को बताएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि न्यू प्रोडक्शन यूनिट के लिए हमें बताइए कितनी स्पेस की जरूरत होगी, कितनी मशीनरीज की जरूरत होगी और कितने नए वर्कर्स की जरूरत होगी। आप सलाह, आप एडवाइसेस 0 लेवल से मांगोगे तो टॉप लेवल पे सही तरीके से इंप्लीमेंट होगी। टॉप लेवल वाले सही तरीके से वो फाइनेंशियल रिसोर्सेस के लिए प्लानिंग करेंगे। आगे मैनेजर्स ऑर्गेनाइज रिसोर्सेस, दे कैन ग्रांट अथॉरिटी, वो दे भी सकते हैं, एंड असाइन, दे सकते हैं टारगेट टू सबऑर्डिनेट्स व्हिच कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, यानी वो अपना काम किसी और को देंगे। यस, जिस तरह से सुपीरियर का काम सबऑर्डिनेट करते हैं उसी तरह से वो अपनी अथॉरिटी भी किसी और को देंगे काम को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, थर्ड, पब्लिक रिलेशंस, फीडबैक, रेस्पॉन्स, रिएक्शन। पब्लिक रिलेशन बहुत जरूरी है। देखो, business organization needs to maintain the good public relations with the various sections, public such as governments, such as financial institutions, distributors, dealers, customers। बर्थडे के दिन पे कस्टमर्स, बर्थडे के दिन पे आपको मैसेज आ रहा है, रिलेटिव्स को याद है नहीं है, ब्रदर सिस्टर को याद है नहीं है, आपने जिस शोरूम से कार खरीदी है, आपने जिस शोरूम से मारुति सुजुकी की कार खरीदी है, वो शोरूम के ओनर, वो शोरूम वाले आपको पब्लिक रिलेशन विश कर रहे हैं आपके बर्थडे पे। भाई रिलेटिव्स को याद है नहीं है, घर वालों को याद है नहीं है, पर जिस शोरूम से आपने कार परचेस की है वहां से आपको मैसेज आ रहा है, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। यस, ये क्या है? ये पब्लिक रिलेशन है बेटा। आगे, press and journal public etc. effective communication is required to maintain the good public relation। बात सिर्फ विश की नहीं है, बात सिर्फ संडे के ऑफर्स की नहीं है, बात सिर्फ फ्राइडे के हाफ डे ऑफर की नहीं है, बात आपके टोटली रिलेशन की, भले उसमें क्वेरीज हो या भले उसमें विशेस हो, दोनों बातों को मिला के कहा जाता है पब्लिक रिलेशंस। नेक्स्ट, फेसिंग द कंपटीशन। सी, इन मॉडर्न लेवल, आप मॉडर्न टाइम्स में, मॉडर्न लेवल में कंपटीशन के बगैर बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे। फेसिंग द कंपटीशन, nowadays business organizations operate in the highly competitive business world। there is a need of the effective communication। आइडियाज दूसरों से मांगो, इच्छाएं दूसरों से पूछो। आइडियाज आपके मैनेजर्स देंगे, डिजायर्स, इच्छाएं आपके कस्टमर्स बनाएंगे, उनसे कम्युनिकेट करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन न्यू प्रोडक्ट बनाएगी। फिर से न्यू प्रोडक्ट की इच्छाएं कौन देगा? न्यू प्रोडक्ट की इच्छाएं आपके कस्टमर्स देंगे, तो कस्टमर्स के साथ भी कम्युनिकेशन। अच्छा, न्यू प्रोडक्ट कैसे बनाना है उसकी आइडिया कौन देगा? उसकी आइडिया आपके मैनेजर्स देंगे, यानी मैनेजर से भी कम्युनिकेशन, कस्टमर से भी कम्युनिकेशन, डीलर से भी कम्युनिकेशन, कमीशन देने के लिए। इट मींस उसके बाद जाके आप कंपटीशन फेस कर पाओगे।
There is a need for the effective communication face to face in the market. Market यानी customers, market यानी dealers. आगे, the people in the organization should have a good communication skills to communicate effectively through the sales letters, through advertising, through the publicity, through the events. आगे, management, event management for the product launches, etc. Next, देखो फिफ्थ वन, फैसिलिटेट्स द मीटिंग। बेटा ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं होगी, ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं होगी जिसमें मैनेजर्स आइडियाज शेयर नहीं करें, मैनेजर्स नॉलेज का लेन और देन नहीं करें। मीटिंग, द वर्ड मीटिंग, मिलना, मिल के कुछ नया सोचना, मिल के कुछ आगे सोचना, मिल के कुछ अलग सोचना और सोच के वो शेयर करना, सिर्फ सोचना नहीं, सोच के वो शेयर भी करना। लिखा हुआ है फैसिलिटेट्स मीटिंग। बॉस अगर मीटिंग में है और 1 आवर में 1 वर्ड भी किसी भी एम्प्लॉय के साथ, किसी भी मैनेजर के साथ, किसी भी स्टाफ के साथ मीटिंग में बात नहीं कर रहा है, इट्स बेटर कि बॉस नहीं आता और एम्प्लॉयज का और स्टाफ का टाइम बर्बाद नहीं करता। फैसिलिटेट्स मीटिंग, आप मीटिंग में आ रहे हो, आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, इट मींस या तो आप आइडियाज शेयर करोगे या तो आप आइडियाज एक्सेप्ट करोगे, या तो शेयर या तो एक्सेप्ट, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। मीटिंग्स plays an important role in the function of organization. Business organization need to hold the meetings a bit. Recently, few days ago, Reliance Industries chairman and managing director, Reliance Industries के chairman और managing director मुकेश धीरूभाई अंबानी ने वर्चुअल ऑनलाइन, आप पर्टिकुलर कंपनी में नहीं जाओगे, मीटिंग के वेन्यू उस प्लेस पे नहीं जाओगे, आपके लिए ऑनलाइन मीटिंग अरेंज की गई है और ऑनलाइन मीटिंग भी कंटिन्यू 1 आवर 43 मिनट्स, 1 आवर 43 मिनट्स तक कम्युनिकेशन हुई है। यस, लिखा हुआ है टू होल्ड द मीटिंग विद द पीपल विद इन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे तो ट्रेड यूनियंस, जैसे तो शेयर होल्डर्स, जैसे तो एम्प्लॉइज। The participant must be given the proper notice 21 days. याद करो आपने एसपी में पढ़ा है 21 days before the meeting. Agenda, list of items prior to the meeting. The chairperson has to address the meeting. He may have to reply the certain queries. जो चेयरमैन है, जो चेयरपर्सन है, चेयर पे बैठा, यानी उससे सवाल पूछे जाएंगे और जवाब देने के बगैर वो मीटिंग आगे प्रोसीड्स नहीं कर पाएगा। इट मींस he / और she needs to communicate. उससे जरूरत होगी बात करने की। आगे नेक्स्ट, हेल्प द सेल्स एनहांसमेंट। देखो आप एक बार हसमुख चाय को पी के देखो, एक बार जस्ट 1 टाइम आप ट्राई करो, सिप ऑफ अ टी। आप किसी स्टॉल पे जा रहे हो और स्टॉल पे आपको बातों में बहलाया जा रहा है, मतलब उस बातों में आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि आप चाय का एक सिप तो पी के देखो। आप भली नहीं खरीदो, हम नहीं कह रहे आप खरीदो, हम ये चाहते हैं कि आप सिप ट्राई तो करो। आपने चाय ट्राई की, ट्राई करने के बाद आप 1 kg चाय, 1 kg टी का पैकेट परचेस करके, मुझे बताओ क्यों? सिर्फ और सिर्फ उस सेल्समैन की रिक्वेस्ट पे, सिर्फ और सिर्फ उस सेल्समैन के सेल्समैनशिप पावर पे, उससे बात करने में अट्रैक्शन है। उसने क्लियरली कहा मैं नहीं चाहता हूं आप पैकेट खरीदो, मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप चाय का सिप पी के देखो, उसके बाद बताना, बस जो भी हो। बड़ी बात है। यस, दैट्स द इन्फ्लुएंसिंग पावर इन द कम्युनिकेशन। इंसान की जबान, इंसान का टोन, उसकी लैंग्वेज उसे सबसे ऊपर ले जाती है, यानी सबसे ज्यादा नाम रोशन करती है उसका। अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो नाम बहुत रोशन होगा। कम्युनिकेशन कम है तो दिमाग में आइडियाज भी कम आएंगे, कम्युनिकेशन कम है तो दिमाग में न्यू एडवाइसेस भी कम आएंगे, सजेशंस लेंगे भी कम, देंगे भी कम, किसी से बात ही कम करेंगे। आगे देखो, रीड करो, याद करना बेटा। हेल्प द सेल्स एनहांसमेंट, यानी हसमुख चाय का एग्जांपल दिया था मैंने, हसमुख टी।
सेल्स इज द इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, खास करके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, बेस्ट एक्टिविटी, इन्वॉल्व्स द चेंजिंग इन द माइंडसेट। माइंड चेंज कर दिया उसने। उस चाय के एक सिप ने, वैसे भी ये 7 o'clock हुए, चाय की जरूरत लग रही है, उस चाय की एक सिप ने माइंड फ्रेश कर दिया। इसके बाद तो हमने 3 बार कहा उसे कि 1 kg का पैकेट परचेस करेंगे, सही बताओ प्राइस क्या है बताओ। यानी चाय पिलाने से पहले वो हमारे पीछे, चाय पीने के बाद हम उसके पीछे। दैट्स द कम्युनिकेशन पावर। उसे जिद था और जिद उसकी बातों में था। आगे, द कंपनीज हु कैन सेल द प्रोडक्ट convey the company philosophy, also outlines value of the company to people। इनके कहने का मतलब है आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करोगे, आपकी सेल्स होगी, उससे आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी। आगे, thus effective communications helps to increase the sales of the business। आप सिर्फ फिलॉसफी समझो, कस्टमर की साइकोलॉजी समझो कि वो चाहता क्या है। नेक्स्ट, 7th one, helps in the crisis management। the word crisis, इससे ज्यादा क्राइसिस नहीं हुई अभी तक, तकलीफें हमारा ऑर्गेनाइजेशन झेल रहा है, सेल्स नहीं हुई, सेल्स की वजह से कैश जनरेट नहीं हुई, कैश की वजह से इनकम नहीं है, डेफिनेटली सेल्स कैश इनकम, इनकम ना आने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन पैसे कैसे चलाएगा। एक रिक्वेस्ट, एक एपोलॉजीज, एक इन्फ्लुएंसिंग पावर डायरेक्ट 50% खर्चा बचा सकता है। एक बार की रिक्वेस्ट, एक बार का बात मनवाना, एक बार किसी के आगे एपोलोजाइज करना कि वी आर फीलिंग रियली बैड इन दिस कंडीशन, हम सच में खराब महसूस कर रहे हैं ये कंडीशन में, आपको ये कहने के टाइम पे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको 100% सैलरी और वेजेस नहीं दे सकती, हम में ताकत नहीं है, बट इट्स अवर प्रॉमिस, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन लास्ट तक आपके साथ ही रहेगी, आपको छोड़ेगी कभी नहीं। यस, दैट्स द कस्टी। आपके बात करने में बहुत इज्जत, मान मर्यादा, निवृत्त, स्वीटनेस है, लिखा हुआ है क्लियरली। हेल्प्स इन द क्राइसिस, आपको क्राइसिस के टाइम पे, सी फॉर क्राइसिस, सी फॉर कस्टी, क्राइसिस के टाइम पे तो कस्टी सबसे ज्यादा, वैसे भी 365 डेज होनी चाहिए, पर क्राइसिस के टाइम पे कस्टी और स्वीटनेस और ज्यादा। इन द क्राइसिस, any crisis in the organization, it is difficult to handle. At such times, each person associated with the company will need information and reassurance guarantee. If not assured on time, it can develop into low morale and less productivity। आप employees को बता भी नहीं रहे हो, उनसे छुपा रहे हो और उन्हें डायरेक्टली 50% सैलरी दे रहे हो, इट इज कंप्लीटली अनएथिकल। आपको उन्हें पहले इन्फॉर्म करना चाहिए कि हम आपको कंपनी से रिट्रेचमेंट निकालेंगे नहीं, पर आपकी सैलरी पूरी नहीं दे पाएंगे। प्लीज इट्स आवर हम्बल रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जरूर इस टाइम पे एडजस्ट कीजिए। लिखा हुआ है, इफ ये नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है, इफ दिस सिचुएशन वेल हैंडल्ड द सेम एम्प्लॉयर हैव द पोटेंशियल। अब वो आपके लिए जान कुर्बान करेंगे, अब एम्प्लॉइज आपके लिए जान कुर्बान करेंगे, 50% सैलरी में भी पूरा ट्राई करेंगे कि 100% आपको रिटर्न जरूर प्रोवाइड करें। To become the strength of the organization, standing the company and spreading the positive message। आपकी बात का उन्हें पॉजिटिव मैसेज मिल चुका है। किस बात का पॉजिटिव मैसेज? सिर्फ एक बात, बेटा एम्प्लॉयर ने कम्युनिकेशन के टाइम पे सिर्फ एक बात खास कही कि जब तक जिएंगे तब तक साथ नहीं छोड़ेंगे। जब तक जिएंगे, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इंसान नहीं है वो, पर इंसान है आर्टिफिशियल, जब तक वो चल रहा है तब तक आपको नहीं छोड़ेगा। ये बात उनके दिमाग में बैठ गई कि कम से कम हम अनएम्प्लॉयड की एक तकलीफ से तो दूर है, अनएम्प्लॉयमेंट की तकलीफ बहुत बड़ी होती है, उसके कंपेरेटिव में 50% सैलरी चल जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेवलप ग्लोबल कॉम्पिटेंस। देखो आपका साथ
आई मीन देखो, सबका साथ सबका विकास, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, कंपनी सबका साथ देगी, कंपनी को सब साथ देंगे, कंपनी सबका विकास करेगी, कंपनी का सब विकास करेंगे। इस बीच में आपके और मेरे बीच में जो फर्क है ना, उस कम्युनिकेशन का, यानी कंपनी के सपनों में और एम्प्लॉइज की मेहनत में जो बीच में फर्क है, उस डिफरेंस को कहते हैं कम्युनिकेशन। सबका साथ तब होगा जब सबका विकास होगा, सबका विकास तब होगा जब सबके बीच में कम्युनिकेशन होगी। और साथ रहने से कुछ नहीं होता, साथ बातें शेयर करने से, तकलीफें शेयर करने से होता है। यस, इट मींस कि सबका साथ और सबके विकास में भी कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा जरूरत है। लिखा हुआ है डेवलप ग्लोबल, आपका वर्ल्ड वाइड नाम होगा, पर तब होगा जब एम्प्लॉइज आपके साथ हो, शेयर होल्डर्स आपके साथ हो। I mean रीड कर रहा हूं बेटा, मैं 8th पॉइंट को रीड कर रहा हूं। देखिए, डेवलप ग्लोबल कॉम्पिटेंस यानी कि कंपटीशन झेलने का तरीका, कंपटीशन को बीट करने का कॉन्फिडेंस। As employees interact and communicate with each other, they develop the understanding of the other reasons. बाहर के देशों से, बाहर की कंपनी से, बाहर की कंट्री से, बाहर की कंपनी से आपका कम्युनिकेशन काफी अच्छा है। आप टेंडर्स एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उनके ऑर्डर के हिसाब से कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, क्योंकि आप उनके ओपिनियंस, आप उनके डिजायर्स, आप उनके व्यूज काफी अच्छे से समझ पा रहे हो। आगे लाइफस्टाइल, उनकी लाइफस्टाइल समझ पा रहे हो, उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका, शॉपिंग करने का तरीका, परचेसिंग पावर, परचेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स का तरीका। आगे एंड कल्चर वेरिएशंस, रीति रिवाज existing all around the world, they therefore turn into global citizen। देखो, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में जाके बिजनेस कर रही है, इंडिया की कंपनी अमेरिका में बिजनेस कर रही, इट मींस उन्होंने अमेरिका के सिटीजन्स का लाइफस्टाइल समझा होगा, उनकी कम्युनिकेशन समझी होगी, उनके सोसाइटी, उनके कल्चर का बिहेवियर समझा होगा, उसके बाद जाके अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबली वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ये लिखा हुआ है डेवलप द ग्लोबल एंड कॉम्पिटेंस। और जो मैंने कहा आपको कि सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ सबका विकास जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, तो बेटा एम्प्लॉइज के बगैर तो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट नहीं करेगी, एम्प्लॉइज के बगैर तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन नहीं करेगी, कस्टमर्स के बगैर तो उन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा। यानी काट साट के अल्टीमेट सबके साथ रिलेशन होना जरूरी है। देखो, 8 पॉइंट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हैबिट ना चूज है बेटा हमारी नंबर 1। फर्स्ट प्रमोट्स द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अब बात समझ में आई। सेक्रेटरी को अब क्लियरली वो सैलरी की बात समझ में आई। सेकंड, फैसिलिटेट्स स्टार्टिंग, इनिशिएट्स प्लानिंग। 2 आवर्स की मीटिंग में डिसाइड हो चुका है कि न्यू प्रोडक्शन यूनिट पुणे में स्टार्ट होने वाला है। थर्ड, पब्लिक रिलेशंस, भले वो कस्टमर विश आएगी, भले वो कस्टमर क्वायरीज भी आएंगी, विशेस भी आएंगी, तो क्वायरीज भी आएंगी। नेक्स्ट, फोर्थ, फेसिंग द कंपटीशन, क्लियर किया है मैंने, बताया है ये भी कि वर्ल्ड में कंपटीशन के बगैर तो नहीं रह सकते। फिफ्थ वन, फैसिलिटेट्स मीटिंग स्टार्ट कैसे करोगे? यस, कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट, हेल्प द सेल्स इनहांसमेंट यानी प्रमोशन, बढ़ाना। एक बार जस्ट 1 टाइम आप सिप ऑफ टी तो लेके देखो, उसके बाद देखो, पक्का आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा। 7th वन, हेल्प्स इन द क्राइसिस मैनेजमेंट, C फॉर क्राइसिस, C फॉर कस्टी वैसे भी जरूरत है पर अब थोड़ी और ज्यादा। 8th वन, डेवलप द ग्लोबल कॉम्पिटेंस यानी सबका साथ सबका विकास। लास्ट कोट ऑफ द डे के बाद बेटा हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अ डे विदाउट लर्निंग इज अ डे वेस्टेड। एक दिन में अगर कोई नई बात नहीं सीख पा रहे, कोई नई हैबिट नहीं क्रिएट पा रहे, कोई नया चैलेंज नहीं झेल पा रहे, कुछ तकलीफें नहीं झेल पा रहे, तब ग्रो नहीं होंगे। अ डे विदाउट द लर्निंग, कुछ सीखने के बगैर, लर्निंग डजंट मीन सिर्फ आंसर्स, लर्निंग डजंट मीन सिर्फ सिलेबस, लर्निंग डजंट मीन ओनली बुकिश। द वर्ड लर्निंग मीन्स न्यू
new sports activities. The word learning means face the new challenges and grow as you want to become really. A day without learning is a day wasted. That's sufficient for today. We'll continue again tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.